नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नोत्तरी की, जो कि प्रतियोगिताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारगर साबित होगी। तो इस प्रश्नोत्तरी में पहला प्रश्न है, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी अच्छी आए। किस खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार सर रिचर्ड हेडली पदक जीता? तो वह है रॉस टेलर के द्वारा। अब रॉस टेलर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है, वह जान लेते हैं। रॉस टेलर न्यूजीलैंड टीम की तरफ से खेलते हैं। रॉस टेलर को तीसरी बार सर रिचर्ड हेडली मेडल से सम्मानित किया था। आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। इसके सीईओ मनु साहनी है। अध्यक्ष व शशांक मनोहर है। अगली बड़ी न्यूज, विश्व फ्रेश स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड फ्रेश फ्रीडम डे कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो वह तारीख है 3 मई को मनाया जाता है। अब इसके पीछे जो लॉजिक है वो भी देख लेते हैं, क्या लॉजिक दे रखा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का उद्देश्य प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। प्रेस की आज़ादी और समाचारों को लोगों तक पहुंचाकर सशक्त हो रहे मीडिया कर्मियों का व्यापक विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 2020 की थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर, बिना डर या पक्षपात के पत्रकारिता। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यूएन ने की थी। यूएन, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसमें 193 सदस्य देश है। इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। अब मई माह के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में, 7 मई विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है, 8 मई विश्व रेड क्रॉस डे, 11 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस और 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस और 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 मई विश्व थायराइड दिवस, 29 मई अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, 30 मई को गोवा राज्य दिवस और 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस निषेध दिवस मनाया जाता है, जो कि अभी लॉकडाउन की अवधि के दौरान एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर तंबाकू के ऊपर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। राज्य में हाल ही में किस राज्य ने केंद्र शासित प्रदेश के केसर को जीआई टैग प्रदान किया है? तो जम्मू कश्मीर की केसर को जीआई टैग प्रदान किया है। अब ये जीआई टैग होता क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जीआई टैग उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है और किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है। और जीआई टैग कृषि उत्पादों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए ही दिया जाता है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और वर्तमान में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू है।
जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल चेनानी नासरी सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर और यह नेशनल हाईवे 44 पर स्थित है। यह जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ता है। यह जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन आस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8,648 मीटर है। यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील भारत की सबसे ताजे पानी की झील और सबसे बड़ी झील कश्मीर में स्थित है। डल झील के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। डल झील, नागिन झील, गाड़सर झील, अनंतनाग झील, वुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कोसरनाग झील, मोरेरी झील लद्दाख, गंगाबल झील, मानसबल झील, यह सभी जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल, किस राज्य ने डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर लगाया है? तो वह राज्य है नागालैंड ने। नागालैंड ने 5 रुपये प्रति पेट्रोल पर और 6 रुपये प्रति लीटर डीजल पर उपकर लगाने की घोषणा की है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के हैं। यहाँ के गवर्नर है RN रवि। स्थापना हुई थी नागालैंड की 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश है यहाँ के अजय लांबा। नागालैंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। नागालैंड की लोकसभा में 1 सीट है और राज्यसभा में 1 सीट है। विधानसभा में यहाँ से 60 सीटें हैं। हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है? तो CSIR ने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है। लॉकडाउन के दौरान किसानों को रबी की फसल कटाई से लेकर बिक्री और खरीफ फसल की बुआई में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए CSIR किसान सभा के नाम से नया ऐप लॉन्च किया है। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। डायरेक्टर जनरल है शेखर सी मंडे। किस देश की क्रिकेट टीम ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची है? तो ऑस्ट्रेलिया की टीम टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। यहाँ की करेंसी डॉलर है और यहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। हाल ही में विशेष श्रमिक ट्रेन के माध्यम से लोगों को लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वह झारखंड राज्य। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी राजधानी है रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। झारखंड राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है रवि रंजन। झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़। झारखंड लोकसभा 14 सीटें हैं। राज्यसभा के लिए यहाँ से 6 सीटें हैं और विधानसभा में 81 सीटें हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी के माध्यम से गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो वह पश्चिम बंगाल राज्य है, उसने गैर जरूरी सामान को होम डिलीवरी की मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। यहाँ की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। यहाँ के गवर्नर है जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन है। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल की लोकसभा में 42 सीटें और राज्यसभा में 16 सीटें और यहाँ से विधानसभा की 295 सीटें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। यह भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कर्करेका भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है और कर्करेका भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हाल ही में एनडीबी ने ब्रिक्स देशों को कितने बिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है? तो है $15। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थापना इसकी हुई थी 15 जुलाई 2014 को। इसका मुख्यालय संघाई चीन में। अध्यक्ष है केवी कमथ। ब्रिक्स ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और इस पहले इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स एस नाम से आगे बदल गया था। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। हाल ही में प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रिडिस्कवर्ड नामक ई पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा लॉन्च की गई है। प्रहलाद सिंह पटेल हमारे देश के केंद्रीय पर्यटन मंत्री है। हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का उच्च न्यायालय का नाम है मुंबई उच्च न्यायालय और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता, जो कि हाल ही में नियुक्त हुए हैं। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र की लोकसभा में 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं और विधानसभा में यहाँ से 288 सीटें हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BSE, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI का मुख्यालय भी मुंबई में ही है। अब आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे उनका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं अपन। किस खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार सर रिचर्ड हेडली का पदक जीता है? तो वह रॉस टेलर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने के केसर को GI टैग प्रदान किया गया? तो वह है जम्मू कश्मीर। किस राज्य ने डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर लगाया है? तो नागालैंड ने कोविड-19 उपकर लगाया। हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है? तो CISR ने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है। किस देश की क्रिकेट टीम ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची है?
तो वह देश है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में विशेष श्रमिक ट्रेन के माध्यम से लोगों को लाने वाला पहला राज्य है तो झारखंड। किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी के माध्यम से गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री को मंजूरी दिया है तो पश्चिम बंगाल राज्य ने। हाल ही में एनडीबी ने ब्रिक्स देशों को कितने बिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है तो 15 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। हाल ही में प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रिडिस्कवर्ड नामक ई बुक किसने लॉन्च की तो प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा लॉन्च की गई थी। हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है तो वह है महाराष्ट्र। तो साथियों, यह था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्न। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। तो साथियों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसी प्रकार की प्रश्नोत्तरी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। धन्यवाद।